2023 पहली बार कर रहे हैं छठ पूजा। जाने नहाय खाई व्रत के दौरान इन बातों को रखे ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है और दिवाली के बाद से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। लगातार 4 दिन तक लोग लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी में लगे रहते हैं और नहाय खाई के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। इसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। छठ के दौरान लोग घर के साथ साथ आसपास की साफ सफाई भी करते हैं और घाट को भी साफ सुथरा कर छठ पर्व के लिए तैयार करते हैं। छठ पर्व के दौरान कोई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका खास रूप से ध्यान रखा जाता है। इस बार भी छठ का पर्व मनाया जा रहा है और कोई ऐसे लोग होंगे जो पहली बार छठ का व्रत रखना चाहते हैं। ऐसे में पहली बार छठ करने से पूर्व उन्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। बिहार के साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे साल के सबसे बड़े त्योहार के रूप में भी देखा जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने से संबंधित है और इसकी शुरुआत नहाय खाई के साथ हो जाती है। ऐसे तो कार्तिक महीना शुरू होते ही छठ पर्व की मान्यता शुरू हो जाती है, लेकिन मुख्य तो इसकी शुरुआत नहाय खाई के साथ होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थ तिथि को नहाय खाई किया जाता है। इस दौरान व्रत रखने वाली महिलाएं नदी या किसी जलाशय में स्नान कर उसी के जल से अपने घर में शुद्ध भोजन तैयार करती हैं। इस दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू के सब्जी बनाई जाती है, इसलिए इस दिन को कद्दू भात भी कहते हैं। नहाय खाई के अगले दिन खरना होता है और इसी दिन से महापर्व छठ के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। इस दिन भर व्रती निर्जला उपवास रखती हैं। फिर रात को खरना का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें अरवा चावल, दूध और गुड़ का प्रसाद बनाया जाता है। कोई जगह पर खीर और रोटी बनाने की भी परंपरा है। इस दौरान भगवान को भोग लगाने के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण करने की भी परंपरा है। इसके अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को अस्ताचलागामी भगवान सूर्योदेव का अर्घ्य अर्पित किया जाता है, जबकि सप्तमी तिथि को उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही वह व्रत समाप्त होता है और छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त कर व्रत खोलते हैं। छठ पूजा के दौरान भूल कर भी ना करे ये गलतियाँ। छोटी मैया नाराज हुई तो जाने नियम। आपको भी रखना है छठ तो इन नियमों का करना होगा पालन। छठ व्रत रखने से पहले लोगों को सात्विक भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। छठ व्रत से करीब 10 दिन पहले लोगों को अरवा चावल, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन और प्याज का त्याग करना चाहिए और मांसाहारी भोजन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि छठ व्रत के दौरान लोगों को खान पान के साथ साथ बात व्यवहार पर भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। जूते चप्पल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। यहाँ वहाँ गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत काफ़ी मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। ऐसे में इस व्रत के दौरान हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके साथ उसके परिजन को भी तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन को करने से बचना चाहिए। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसके केवल व्रत रखने वाले लोग ही बनाते हैं।
छोटी मैया को चढ़ाने वाले कोई भी चीज झूठी और खंडित नहीं होनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने वाले पात्रों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी चांदी, स्टील, शीशा व प्लास्टिक के बने बर्तनों से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। सूर्यो देव की बहन छठी मैया की पूजा में अगर कुछ चूक हो जाती है तो आपको महंगा पड़ सकता है। पूजा के दौरान अगर आप ये गलतियां करते हैं तो छठी मैया नाराज हो सकती हैं। आपके पूजा का पूरा फल मिले और छठी मैया आप पर प्रसन्न हो जाए, इसके लिए आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। छठी मैया का प्रसाद बनाते समय पूरी पवित्र का ध्यान रखें। व्रत के दौरान घर में मांसाहारी खाना बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान घर में धूम्रपान भी नहीं किया जाना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।